जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करती हूँ आज एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु के कुछ वचनों को आपके बीच में शेयर करेंगे। जैसे नीति वचन ऐसे 12 के 21 में पढ़ेंगे, धर्मी कोई हानि नहीं होती, यानी धर्म पर चलने वाले लोगों की कोई हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्तियों में डूब जाते हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो पाप करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो बुरी संगति में फंस जाते हैं, वो लोग क्या है, प्रभु कहता है कि विपत्ति में डूब जाते हैं। आज यदि हमें जीवन को पाना है, आज यदि हमें जीवन को जीना है, तो हमें बुराइयों से हटना होगा, बुरे लोगों से संगति नहीं करनी है, बुराइयों से दूर होना है, बुरे लोगों के साथ हमें नहीं बैठना। क्योंकि बुराई हमें नष्ट की ओर लेके जाएगी, बुरी संगति हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। अगला वचन इसी का पढ़ूंगी, जैसे 12 का 21 अभी पढ़े, उसके बाद अब 22 पढ़ेंगे। झूठ से यहोवा घृणा आती, यानी झूठ से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करता है उनसे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात सत्य है। जो विश्वास से प्रभु से प्रेम करता है, विश्वास के साथ प्रभु से सत्य बोलता है और विश्वास से काम करता है, उससे यह प्रसन्न होता है, खुश होता है और उससे परमेश्वर सचमुच बल देता है, ताकत देता है, उसकी रक्षा करता है। क्योंकि वो विश्वास के साथ हम काम करते हैं तो प्रभु हमसे प्रेम रखता है। इसी का 23 पढ़ेंगे, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। यानी जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो चुप रहता है, वो ज़्यादा बातें नहीं करता, वो अपने बातों को बार बार रिपीट नहीं करता। पर जो मूर्ख होते हैं, जो जिनके पास कम बुद्धि कम ज्ञान होता है, वो बार बार उसी बात को दोहराता रहता है, बार बार उसी बात को रिपीट करता है। क्योंकि वो अपने मूर्खता को प्रकट करता रहता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पड़े जाते हैं। कामकाजी लोग क्या, काम की खोज में रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, पर जो आलसी होते हैं वे बेगार में पकड़े जाते हैं। यानी बेगार में वो काम, जब उसे कहा जाता है, उसे काम दिया जाता है, तो काम को अच्छे मन से नहीं करते। क्योंकि वो आलसी लोग होते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। उदास मन दब जाता है, जिससे हम उदास रहते हैं तो क्या, हमें दुख, बीमारी, क्लेश और दबा देती है। परंतु जो भली बातों से आनंदित होते हैं, अच्छी बातों से, भली बातों से आनंदित होते हैं, वो अपने पड़ोसियों की अगुवाई करते हैं, क्योंकि वो धर्मी होते हैं। परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। जब उनका चाल गलत होगा, उनका चरित्र गलत होगा, उनकी सोच गलत होगी, उनकी विचार गलत होगी, उनकी संगति गलत होगी, तो वो भटक जाएंगे। क्योंकि वो अच्छे लोगों के साथ संगति नहीं करते। आगे पढ़ेंगे, आलसी होकर पीछा नहीं करते, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। यानी आलसी आहार का पीछा नहीं करते, परंतु कामकाजी लोगों को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी लोगों के पास क्या होगा, आज है कल नहीं, पर जो कामकाजी होते हैं उनको अनमोल वस्तुएं मिलती हैं। क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमारे घर में धन संपत्ति, सुख, शांति सब कुछ होगा। आगे पढ़ेंगे, धर्मी के मार्ग में जीवन मिलता है, यानी धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। बुद्धिमान पुत्र पिता की सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाले घमंडियों को भी नहीं सुनते। आज जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानवान है, जो समझदार है, वो धर्मी अपने मार्ग में जीवन को पाता है, परंतु जो बुरे लोग होते हैं वो मृत्यु को पाते हैं। क्योंकि उनकी जो चाल, उनका जो करेक्टर, उनका जो विचार, उनकी जो संगति होती है वो गलत होती है और दिन का दिन वो दुष्टता में फंसते चले जाएंगे। बुद्धिमान अपने पुत्र की शिक्षा सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो जीवन को पाना चाहता है, वो बुद्धि को सुनेगा, अच्छी वस्तुओं को रिसीव करेगा, पर ठट्ठा करने वालों को घुड़केगा।
क्योंकि वो अच्छे मन से है। यदि वो अच्छे मन से नहीं तो वो क्या करेगा, उनकी सुनेगा। और जो हम गलत सुनेंगे तो गलत सुनने के कारण हमारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा। यदि आज हम जो भी वचन सुनते हैं उस पर मन लगाते हैं, उसको अपने अंदर रखते हैं, उस वचन के अनुसार परमेश्वर का भय रखते हैं और अच्छा फल यदि पाना चाहते हैं तो आप बुद्धिमान के साथ संगति रखें, शिक्षाओं को अपने जीवन में रखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आपको हर एक जाल से बचाएगा, हर एक मुश्किलों से बचाएगा और आपको परमेश्वर अपने हाथों से संभाल कर रखेगा। आपको कभी इधर उधर भटकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार काम करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बुराई में नहीं फंसते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।